नमस्कार, मैं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से चित्रा सरवारा। आज अखबारों में और सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल रहा है कि कल एक बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग हरियाणा में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि किसानों का जो आंदोलन है अब ये आंदोलन नहीं रहा, अब ये गदर हो गया है। किसानों पर इस पूरे प्रकरण में महीनों से, साल से जो वो अब आंदोलित हैं, कहीं पे उन पे संवैधानिक रूप से एक मार पड़ी है, लॉज उनके खिलाफ गए हैं, सड़कों पे उतरे हैं तो कांटे, गड्ढे और पुलिस की लाठियां उन्होंने खाई है। और एक बात कहते हैं कि कई बार शब्द जो है बाणों से भी ज्यादा चुभते हैं। किसानों के ऊपर आघात कई इल्जामों का भी हुआ है। किसी ने उन्हें खालिस्तानी कहा है, किसी ने उन्हें टेररिस्ट कहा है, और उसी प्रकरण में अब लेटेस्ट एक और शब्द जुड़ा है, गदर का। गदर को एक काले शब्द की तरह इस्तेमाल करा गया है, मान लो उनकी मुहिम में कोई कमी या किसी तरह की बुराई आ गई हो। किसान क्या कर रहे हैं? हाल ही में जो हुआ, करनाल के अंदर एसडीएम ने खुलेआम ऑर्डर दिए कि किसानों के सर फोड़े, कोई सर फूटे बिना जाए ना। उस प्रकरण में एक किसान की आंख चली गई, एक किसान की हमारे जान चली गई, शहीद हो गए वो, और उसके बाद किसान सड़कों पर उतरे एक कार्रवाई मांगने के लिए। ये इकट्ठे हुए, इन्होंने सरकार के आगे आंदोलन करा। जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो वो आंदोलन लंबा चला है। आज कहा जा रहा है कि वो धरने पे बैठे हैं या आंदोलित हैं, तो ये गदर है। गदर तो हम कहेंगे कि 1857 का भी था। 1857 की क्रांति जिसे आज हम कहते हैं, जिसे लेकर आज एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसकी इतनी ख्याति है कि हमारे देश के गृह मंत्री उसका जो है श्रेय उन नेताओं को भी दे रहे हैं जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। एक गदर वो भी था। लेकिन आज किसान अगर जमीन पर उतरे हुए हैं तो ये गदर किसी बुरी नजर से देखा जाएगा। किसान सड़कों पर बैठे हैं। क्या कभी भाजपा नेता या पार्टी विपक्ष में होते हुए सड़कों पर नहीं उतरी? मैं याद दिलाना चाहूंगी क्योंकि कुछ बातें समाज में एकदम से उठ पड़ी, लोगों ने याद करी हैं कई बातें। एक समय था जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी जो थे, इनके पहले एक साथी के खिलाफ किसी पुलिस वाले ने कोई बात कर दी जिसके ऊपर नाराजगी उठी, और तब अंबाला कैंट में कैपिटल चौक से लेकर सदर एसडी कॉलेज तक एक सड़क को ब्लॉक करा गया था, एक जैम लगाया गया था। उस वक्त उस प्रकरण को एक लोकतांत्रिक तरीका देखा गया था अपनी बात रखने का। लेकिन अगर आज की संज्ञा उस वाक्य पे हम लगाएं, क्या वो भी एक गदर था? जब हमारे आदरणीय एमपी कटारिया जी विपक्ष में थे तो उस वक्त टांगरी के पुल के ऊपर एक जैम लगाया गया था, एक मुद्दे के ऊपर। उस जैम में एक एम्बुलेंस फंसी, किसी की मौत हुई, कटारिया जी के ऊपर केस भी चला, वो आगे चल के बहाल भी हो गए। इस पूरे प्रकरण को भी उस वक्त एक लोकतांत्रिक जो है तरीका माना गया था अपनी बात, अपने मुद्दे, अपनी आवाज उठाने का। लेकिन आज की संज्ञा उस पर लगाए तो वो भी गदर ही था मेरे ख्याल से। और रही बात कार्रवाई की, कार्रवाई कहते हैं ना, हमारा खून खून आपका खून पानी। जब अभी हाल ही में अनिल विज जी की, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी कि भाई मांग है, हम मानते किसानों की क्या मांग है, लेकिन इसके लिए किसी सरकारी कर्मचारी को हम सूली पर तो नहीं चढ़ा सकते। अब लोगों को ये भी याद है, अंबाला में कुछ समय पहले एक प्रकरण हुआ था जब एक डीआईजी स्तर के अफसर की बहस हमारे जो है गृह मंत्री जी के भाई से हुई थी। उस प्रकरण में सबको पता है किस तरह से हम कहेंगे, अगर यही संज्ञा ली जाए जो आज है, तो सूली पे ही टांगा गया था, सीधा से उस अफसर को सस्पेंड कराने की एक बहुत तगड़ी मुहिम चली थी, और जब तक वो नहीं हुआ तब तक किसी ने शायद सांस नहीं लिया। तो ये जो सरकारों के साथ दोहरे मापदंड, जो उनकी तरफ हम कहेंगे भाजपा नेता और भाजपा पार्टी की नीयत और नीति हर बात में, हर कदम पे नजर आ रही है, उनकी संवेदनहीनता नजर आ रही है, हम कहेंगे बहुत दुखद है। इन सारी बातों के होते हुए भी अगर भाजपा समझती है कि किसान उनकी तरफ नरमाई रखेंगे, तो मैं समझती हूँ उनकी गलतफहमी होगी। किसानों ने अपना विश्वास इस सरकार में जताया, बहुमत से ये सरकार देश में और प्रदेश में किसानों की वोट से भी आई है, लेकिन आज उनके हर हक को रौंदा जा रहा है, उनकी आवाज को रौंदा जा रहा है, उनकी आवाज उठाने की मुहिम को रौंदा जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। हम यही, एक कहावत है, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो जिसे आप टेररिस्ट की संज्ञा दे रहे हैं, शायद वो किसी की आजादी की, किसी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार किसानों की बात सुने और इस तरह के हम कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द और जो है संज्ञाएं ना दी जाए।